जय सिया राम। तो कल हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को तो बहुत ही मजेदार कथा सुनाई, उनके प्यारे भक्त श्री रामदास जी की, जो कि चार धाम में से एक धाम श्री द्वारकापुरी के पास रहते थे। और कैसे कभी तो ठाकुर जी को भक्त चुरा ले, लेकिन आज तो भक्त को ही ठाकुर जी चुरा के भगा के ले जा रहे हैं डाकौर जी। कह रहे हैं आपके साथ ही रहूंगा, यहाँ नहीं रहना इस बड़े मंदिर में। यहाँ भक्त परेशान कि आपके मंदिर के पुजारी जी आ गए हैं हमारे पीछे पीछे, सैनिक लगे हैं, कैसे बचाओगे ठाकुर जी, भगा तो लाए हो मुझे भी यहाँ पे, लेकिन इल्जाम तो मुझ पर आएगा सारा, पिटाई तो मेरी होगी, कैसे बचा जाए। ठाकुर जी तो खूब आनंद में वे तो है ही लीलाधारी, नित्य नई लीला सूझती है उन्हें तो बहुत आनंद आ रहा है कि आज तो कुछ बढ़िया करने को मिला है, कुछ आनंद आ रहा है आज। तो अब ठाकुर जी ने कहा, अरे तो ढंग से चलाओ ना बैलगाड़ी, वो पीछे पीछे आ रहे हैं, पास पहुंच गए तो तुम भी तो भगाओ बैलगाड़ी को, धीरे धीरे चलाओगे तो पकड़े जाओगे, पिटाई होगी, फिर मुझे मत कहना, ठीक से चलाओ बैलगाड़ी। अब रामदास जी ने तेज चलाई और तेज चलाई, कह रहे कि कैसे और तेज चलाऊं, इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती ठाकुर जी, बैलगाड़ी है ये, घोड़ा गाड़ी नहीं है। ठाकुर जी ने कहा नहीं और तेज चलाओ। तब तो रामदास जी कीजिए कहा, महाराज ये पुष्पक विमान नहीं है आपका कि उड़ के चला जाए, बैलगाड़ी है, सीमा है इसे चलाने की, इसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें आती ही नहीं है बैलगाड़ी चलानी, चलो हटो यहाँ से, पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ बैलगाड़ी, बहुत चलाई है मैंने ब्रिज में। अब तो बैलगाड़ी की भागदौड़ ठाकुर जी के हाथ में, और रामदास जी बैठे हैं पीछे घबराए हुए कि अरे कहीं ये घोड़ा वाले आ ना जाए स्पीड में और पिटाई ना कर दे मेरी, इतना वृद्ध शरीर कैसे सहूंगा इनकी मार। और ठाकुर जी अपने आनंद में मजे में खूब स्पीड में बैलगाड़ी दौड़ा रहे हैं। अब लगाम जब ठाकुर जी के हाथ में हो तो चाहे वो बैलगाड़ी ही हो, मन की गति से चलेगी, ठाकुर जी की जितनी इच्छा होगी, जैसे इच्छा होगी वैसे चलेगी वो। तो ठाकुर जी तो खूब आनंद में बैलगाड़ी भगा रहे हैं। अब जैसे ही उनकी बैलगाड़ी डाकौर जी की सीमा के पास पहुंची, तब तो ठाकुर जी को एक नई लीला सूझी, खेल सूझा, एक मस्ती सूझी कुछ। और सीमलत जगह के पास एक नीम का वृक्ष था जिसकी एक डाल थोड़ी झुकी हुई थी। ठाकुर जी को तो क्या लीला सूझी, क्या मस्ती सूझी, लगाम तो दी रामदास जी के हाथ में और स्वयं लटक गए उस नीम की डाली पर। नीम की डाली पे लटकते ही तो ऊपर उठ गए वे और बैलगाड़ी निकल गई आगे। अब तो रामदास जी घबराए, अरे मेरे ठाकुर जी कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। बैलगाड़ी रोकी और पलट के देखा तो ठाकुर जी तो खूब आनंद में नीम पर झूल रहे हैं, बढ़िया झोटे लगा रहे हैं, खूब आनंद में खेल रहे हैं। तब तो रामदास जी उतर के आए, कहा अरे भगवान क्यों मजे ले रहे हो, क्यों मस्ती कर रहे हो, पीछे वो लोग पड़े हैं, यदि आ गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी मेरी, चलिए ना, पहुंचने वाले हैं डाकौर, सब मस्ती कर लीजिएगा, अभी तो चलिए यहाँ से। तब ठाकुर जी की बहुत मनौती की गई, खूब मनोहार की गई। ठाकुर जी खेल कूद के फिर वापस बैठे बैलगाड़ी में। आज भी डाकौर जी की यात्रा की जाए तो वो सीमलत जगह है और वो नीम का पेड़ भी है, आज भी उसके दर्शन हो सकते हैं। वहाँ पे जिस डाली पे ठाकुर जी झूले, पूरा नीम का वृक्ष तो कड़वा ही है, जैसा कि होता ही है, नीम तो कड़वा ही होता है, परंतु जिस डाली पे ठाकुर जी झूले उस डाली के पत्ते आज तक मीठे हैं। ऐसा कई संतों ने देखा है, ट्राई भी किया है, आप भी कभी जाएं तो ट्राई कीजिएगा। ठाकुर जी की चरण पादुका भी है वहाँ पे नीम के पेड़ के पास। तो अब ठाकुर जी तो बैलगाड़ी में बैठ के चले आगे। अब आगे बैलगाड़ी चलती रही तो फिर इन्हें मस्ती सूझी। अब तो ये अड़ गए, बैलगाड़ी रोक के खड़े हो गए। रामदास जी ने कहा भगवान अब क्या हो गया, क्यों बैलगाड़ी रोकी है। तब इन्होंने कहा मंगला का समय हो गया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, बिना खाए तो मैं एक कदम नहीं चलने दूंगा किसी को भी।
रामदास जी परेशान कि प्रभु यहाँ मैं कौन से भोग राग की सेवा करूं, थोड़ा दूर ही मेरा घर बचा है, आप चले वहीं जाके भोग पवाएंगे आपको। इन्होंने कहा नहीं, एक कदम भी नहीं चलेंगे, यही भोग चाहिए हमें तो अपना। तब तो रामदास जी क्या करे, किसी को भेजा, गांव वाले को किसी को मिला, कहा तुरंत जाओ मेरे घर पे, मेरी पत्नी से बोलो कि बढ़िया से माखन मिश्री निकाल के लाए एकदम ताज़ा। ठाकुर जी ना हिलने के इसके बिना तो। तब तो घर पे गए, खूब सुंदर उन्होंने ताज़ा माखन मिश्री निकाली और लेकर आई। ठाकुर जी ने बढ़िया से वो पाया। वे स्थान भी आज भी उस यात्रा में है जिसका नाम है माखणियों आरो। ठाकुर जी के पास ही है जहाँ उनकी पत्नी ने इनको प्रथम भोग लगाया। तब इनकी थोड़ी श्रद्धा शांत हुई और ये आगे की ओर बढ़े। परंतु अब इन सब लीलाओं के बीच तो घोड़ों की पदचापों की आवाज तीव्र होती जाए और ये घबराए कि ठाकुर जी यदि वे आ गए, आपको देख लिया तो खैर नहीं, आपको भी वापस ले जाएंगे और मेरा तो पूछो ही मत, मेरा तो क्या ही करेंगे। तो क्या किया जाए, कैसे बचाएं अब आपको और स्वयं को, दोनों को कुछ तो उपाय बताएं। तब ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है डाकोर जी चलो। डाकोर जी पहुंचने के बाद वहीं पे एक गोमती तालाब है, उसी में मुझे छुपा देना, जब ये लोग चले जाएं तब मैं बाहर आ जाऊंगा। परंतु इन्होंने कहा, उन्होंने यदि आपके पंडित पुजारी ने मुझसे पूछा कि ठाकुर जी को लाए हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो ठाकुर जी ने कहा तुम बोल देना कि तुम नहीं लाए हो मुझे। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो असत्य भाषण नहीं करूंगा। तब तो द्वारिकाधीश जी ने समझाया, इसमें असत्य तो है ही नहीं। अच्छा तुम बताओ, रास्ते भर में तुम मुझे भगा के लाए हो कि मैं तुम्हें भगा के लाया हूँ। तब तो वो बहुत हंसे, कहा ठाकुर जी आप ही भगा के लाए हो मुझे तो। कह रहे तो बस फिर जब वो तुमसे पूछे कि ठाकुर जी को लेकर आए हो क्या, तो मना कर देना, वे ये तो नहीं पूछेंगे कि ठाकुर जी तुम्हें लाए हैं क्या। इन्होंने कहा सही बात है, लाए तो आप हैं मुझे, तो असत्य तो नहीं है ये बात। तब तो ठाकुर जी ने ये समाधान करके गोमती तालाब में जाके छुप गए। जैसी ठाकुर जी छुपे, पीछे पीछे तो सब सैनिक और पुजारी जी आ गए। आके देखा जब इन्हें तो बहुत ही गुस्से में पूछा उन्होंने, ठाकुर जी को लाए हो हमारे चुरा के, उन्हें भगा के लाए हो। इन्होंने तो मना कर दिया, नहीं नहीं मैं ठाकुर जी को भगा के नहीं लाया हूँ। तब तो उन्हें और गुस्सा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठाकुर जी अवश्य तुम्हारे ही पास है, ढूंढो जाकर। सब और ढूंढ मच गई, इनके घर में, इनकी बैलगाड़ी में, सब और ढूंढ मची कि ठाकुर जी कहाँ हैं। परंतु ठाकुर जी तो कहाँ ही मिले। तब तो एक गड़बड़ हो गई। ठाकुर जी की व्यवस्था करने के लिए अब ये बहुत सुंदर से तो सजा के ले गए थे और ठाकुर जी ने इतनी लीलाएं की, कभी नीम पे चढ़े कभी कुछ। इन सब में ठाकुर जी का पटका बैलगाड़ी में ही रह गया। ठाकुर जी स्वयं तो छुपने चले गए गोमती तालाब में, परंतु पटका ले जाना भूल गए और वो पटका तो सैनिकों के हाथ लग गया। पुजारी जी पहचान गए कि ये तो वही पटका है जो हम ठाकुर जी को धारण करवाते हैं, तो अवश्य ठाकुर जी इस बैलगाड़ी में थे। अब इतना होते ही अब तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ और खूब जोरदार पिटाई करने लगे रामदास जी की। खूब लहू लुहान कर दिया, बस मरने की ही नौबत आ गई थी, इतना पीटा उन्हें। अब वो भी क्या करते, चुपचाप ठाकुर जी के भरोसे पिटते चले गए, बुरी हालत कर दी मार मार के तो उनकी। तब ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। अब ठाकुर जी स्वयं गोमती तालाब से प्रकट हुए, आवाज लगाई सबको कि मेरे भक्त को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। सबने देखा कि आवाज कहाँ से आई, तो देखा क्या, ठाकुर जी के पूरे अंग से रक्त निकल रहा है, जगह जगह घाव हो रहे हैं, चोट लगी है, पूरा तालाब खून से लाल हो गया था। ठाकुर जी ने कहा जितनी चोट तुम उन्हें लगाओगे वो सब मैं ही स्वीकार करूंगा, ये सब चोट तुमने दी है मुझे, तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा मैं। तब तो सब बहुत ही घबरा गए कि ये क्या हो गया। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं वापस, यही मेरा सच्चा भक्त है, इसी के पास रहूंगा, तुम लोग वापस लौट जाओ अपने स्थान पर। तब तो सबने क्षमा मांगी,
गोमती तालाब में का वे स्थान आज भी वहाँ पे है, डाकोर जी में। जहाँ पे गोमती तालाब है वहाँ एक पतली सी पगडंडी है बीच में, और अंदर छोटा सा मंदिर है जिसमें ठाकुर जी की चरण पादुका है। ये वही स्थान है जहाँ पे ये इस लीला में ठाकुर जी प्रकट हुए थे। तो अब वहाँ से ठाकुर जी बाहर आए और सबको बोला, डांटते हुए कहा कि तुमने मेरे भक्त को बिना विचारे बहुत कष्ट दिया है। मैं अपनी इच्छा से ही आया हूँ यहाँ। इतना विचार नहीं किया तुमने, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कौन ले जा सकता है। तो तुमने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो सबने उन्हें कहा कि भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप नहीं जाएंगे तो हम प्राणों का त्याग कर देंगे, ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा आप पे। तब तो इन्होंने कहा, अच्छा, जब मैं प्रलय करता हूँ तो सब बहुत ब्राह्मण भी तो मरते हैं, तो उनका दोष तो मुझ पे नहीं लगता। और तुमने तो भक्त अपराध किया है, तुम्हारी हत्या का दोष कैसे लग सकता है मुझे? तो अब कुछ कर लो, मैं तो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तब तो वे बहुत रोए और कहा, भगवान, 4 धाम में से एक धाम है द्वारिकापुरी। यदि आप ही वहाँ नहीं रहेंगे तो आपकी वाणी, जो वेद पुराण की वाणी है, वो सब असत्य हो जाएगी। द्वारिका जी की महिमा ही नहीं रहेगी। जब वहाँ ठाकुर जी नहीं होंगे तो कौन आएगा द्वारिका जी? कौन पूछेगा उस स्थान को? वेद शास्त्र सब झूठे पड़ जाएंगे। तो उसी नाते चल लीजिए। तब ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है, तुम्हें तो वहाँ चढ़ावे से प्रेम है। यदि मैं वहाँ होता हूँ तो कितने भक्त लोग आते हैं, तुम्हारी जीविका चलती है, तुम्हें केवल उसी से प्रेम है। तो ठीक है, यदि तुम्हें उसी से प्रेम है तो मैं बताता हूँ, 6 माह के बाद, 6 महीने के बाद लाड़वा ग्राम के निकट वर्धनी बावली में एक श्री विग्रह प्रकट होंगे। उन्हीं को ले जाना और वहीं पे मंदिर में स्थापित करना। वही होंगे द्वारिकाधीश भगवान जी। अब मेरे ही स्वरूप हैं। मैं इस स्वरूप से तो अब द्वारिकाधीश बिल्कुल नहीं जाऊंगा, द्वारिकाधीश बन के नहीं रहूंगा। वहां पे नए विग्रह मिलेंगे तुम्हें, मेरे ही स्वरूप होंगे, तब उनकी तुम खूब प्रेम से सेवा करना। धाम की भी महिमा रह जाएगी और हमारी भी, तुम्हारी भी जीविका चलेगी। परंतु ये निश्चित है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। रामदास जी मुझे जितना प्रेम करते हैं ना, इतना तुम लोग नहीं कर सकते हो, इसलिए इन्हीं के पास रहूंगा मैं अब सदा सर्वदा के लिए। तो इसीलिए आज भी यदि द्वारका जी की यात्रा पे जाए, 4 धाम में से एक है द्वारिकापुरी, वहाँ की यात्रा के लिए जाए, तो जो पौराणिक असली विग्रह थे वे तो अब डाकोर जी में विराजते हैं। जो अब द्वारकाधीश जी हैं वे भी ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, लेकिन ये बाद में प्रकट हुए थे जब ये लीला हुई थी। तो इसलिए यदि द्वारका जी की यात्रा पे जाए, 4 धाम की यात्रा पे, तो द्वारकाधीश जी के दर्शन वहाँ मंदिर में तो कीजिए ही, वो तो आवश्यक ही है, ठाकुर जी के ही स्वरूप है, उन्होंने स्वयं प्रकट है, स्वयं वो है वे भी। परंतु डाकोर जी की यात्रा के बिना, उनके दर्शनों के बिना तो द्वारका जी की यात्रा कुछ अधूरी सी रह जाएगी, क्योंकि पहले वाले द्वारकाधीश जी वो तो सब लीला करके डाकोर जी में जा बसे हैं। तो अब सब पंडित पुजारी तो बहुत दुखी कि ठाकुर जी तो किसी भी तरह नहीं मान रहे, परंतु एक संतोष कि 6 महीने बाद कम से कम ठाकुर जी तो प्रकट हो जाएंगे और सब पुनः पहले के जैसे हो पाएगा। लेकिन क्या करे, ये 6 महीने घर कैसे चलेगा? ना कोई भक्त आएंगे, ना सेवा पूजा मिलेगी, ना निर्वाह होगा, तो क्या किया जाए? तब तो सब पंडित पुजारी जी ने रामदास जी से कहा कि अब तुम्हें हमें कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, तभी हम अपने ठाकुर जी तुम्हें दे पाएंगे, अन्यथा तो हम ले जाएंगे अपनी ठाकुर जी को। तो क्या दिया जाए? रामदास जी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो इतनी धन संपदा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, सब है तुम्हारे पे, तो अब तुला दान किया जाए, ठाकुर जी के श्री विग्रह जितना सोना हमें दान में दिया जाए। अब रामदास जी ने ठाकुर जी की ओर देखा कि प्रभु, ये कौन सी लीला है भाई, मेरे पे तो है ही नहीं सोना, मैं कहाँ से आपका तुला दान करूं? तब ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, तुम चिंता ना करो, सोना तो है तुम्हारे पास, वही ले आओ। अब इन्हें समझ न आए कौन से सोने गड़े हैं मेरे पास। तब ठाकुर जी ने कहा, आपकी धर्म पत्नी की नाक की बाली वे ले आइए, तुला दान के लिए पर्याप्त है।
अब तो ठाकुर जी के बड़े भारी से विग्रह, बड़ा सा तुलादान का तराजू मंगाया गया, बहुत भारी सा, जो आज भी वहां पे है, जिसपे ठाकुर जी का तुलादान हुआ था। और आज भी वहां पे तुलादान किया जाता है जिसको करना होता है। तो अब बड़ा सा तराजू मंगवाया गया। एक जगह ठाकुर जी के श्री विग्रह पधराए गए और दूसरी जगह वही नाग की छोटी सी नथ, जिसके साथ एक तुलसी दल पे श्री कृष्ण नाम लिख के धर दिया गया। और अब तो वे पलड़ा इतना भारी हो गया कि जमीन पे बिल्कुल जाके टिक गया। अब तो पंडे पुजारी देख के हैरान कि ये क्या लीला हुई। इतने बड़े हमारे ठाकुर जी के बदले एक पतली सी नथ, पतली सी बाली, ये तो हमें क्या ठाकुर जी ने ठग लिया आज। परंतु क्या करे, अब तो रामदास जी ने विनोद किया, कहा कि बराबरी तो नहीं हुई, हमारा सोना ज्यादा है, परंतु कोई बात नहीं, पंडितों पुजारियों को देने में तो पुण्य ही लगता है, कोई बात नहीं, ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं, आप ले जाइए, हम ठाकुर जी रख लेते हैं, आप ये ज्यादा सोना ही ले जाइए। अब तो वे पुजारी जी भी क्या ही करते, स्वयं ने कहा था तुलादान का तो मानना पड़ा, और वे उसी पतली सी छोटी सी बाली को लेके चल दिए। ठाकुर जी ने तो क्योंकि साफ कह दिया था आपके साथ नहीं जाऊंगा, इंतजार कीजिए 6 माह का। और वे आए और बस जैसे ठाकुर जी का निर्वाह हुआ, प्रतीक्षा में रहे वहीं पे। और इधर ठाकुर जी तो खूब प्रेम से अपने भक्त रामदास जी के पास रहते। रामदास जी को तो पंडितों द्वारा अल्पकालिक चोट लगी थी जो कुछ समय में ठीक हो गई, परंतु उन सबको सोचते हुए आज भी वहाँ ठाकुर जी, जिनका नाम अब श्री रणछोड़ राया है, इसी नाम से उन्हें पुकारा जाता है, वहाँ पे द्वारकाधीश जी नहीं कहा जाता। वे तो वहीं द्वारका जी में जो नए विग्रह हैं उन्हें ही कहा जाता है, तो रणछोड़ राया के नाम से है। बहुत ही सुंदर प्यारे से ठाकुर जी हैं वो। तो उन्हें तो आज तक पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि उन्हें भी तो बहुत घाव हुए थे ना, तो पट्टी बांधी जाती है उन पे। तो ऐसी कृपा करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों पर। आज भी डाकोर जी में उन भक्त का घर है जहाँ पे पहले ठाकुर जी रहते थे। मंदिर तो बहुत बाद में बना, तो उनके घर पे ही रहते थे। तो उन भक्त भक्तानी दोनों, रामदास जी और उनकी पत्नी का घर है, जहाँ पे उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लक्ष्मी जी का भी एक पास में मंदिर है। और ये रणछोड़ राया डाकोर जी आए थे विक्रमी संवत 1212 में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये जो लीला है 850 पौने 900 वर्ष पुरानी है। तब के ठाकुर जी हैं। तब इतने समय पहले द्वारिका जी को छोड़ के डाकोर जी आ गए वो, और वहां पे दूसरे ठाकुर जी अपने ही स्वरूप स्वयंभू पधरा दिए गए, जिनकी आज तक वहाँ खूब प्रेम से अब सेवा पूजा चलती है। खूब राशि ठाट बात है द्वारकाधीश जी के तो। आज तक भी रणछोड़ राय जी तो खूब प्रेम से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। कथा आती है कि इनके एक भक्त थे मास्टर साहब, तो उनका नियम था हर अमावस्या और पूर्णमासी को इनके दर्शन करने जाते थे वे। एक बार सब विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही थी, परंतु मास्टर साहब का तो अपना नियम, उसके अनुसार ये तो ठाकुर जी के दर्शन करने चले गए डाकोर। उसी समय विद्यालय में निरीक्षण होने लगा। इंस्पेक्टर आ गए स्कूल के, देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आ गए। तो तब तो अब यदि वे जान जाते कि मास्टर साहब यहाँ नहीं है तो बहुत दंड मिलता, परंतु ठाकुर जी अपने भक्त को दंड कैसे दिलवाने थे। तभी भगवान स्वयं उस मास्टर साहब का रूप धारण करके विद्यालय में पहुंच गए। जब मास्टर साहब दर्शन करके पुनः लौटे और इंस्पेक्टर मिले उन्हें, तब तो ये बहुत डरे कि अरे आज इंस्पेक्टर आए थे, अब तो इन्हें चोरी पकड़ी गई और हमें खूब डांट पड़ने वाली है। परंतु इंस्पेक्टर ने तो इनकी बहुत तारीफ की, कहा कि आप तो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। तब तो ये बहुत हैरान कि मैं तो दर्शन करने गया था, तो ये किससे मिल आए। तब इन्हें लीला समझ में आई कि जरूर मेरे ठाकुर जी ही गए होंगे वहाँ, मेरे कारण ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ा। तभी ये सब स्थिति समझ के उन्होंने वहीं रास्ते में, मार्ग में ही अपना त्याग पत्र लिखकर इंस्पेक्टर को दे दिया और हमेशा के लिए रणछोड़ भगवान की ही सेवा में रह गए, वहीं उनकी सेवा करने लगे। तो ऐसी आज
प्यारे से भक्ति कथा और उनके बहुत ही प्यारे से ठाकुर जी की कथा हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराई। तो आज के लिए इतना ही। कल अन्य किसी दिव्य भक्ति कथा अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।